नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती महेश्वरी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑब्स एंड गायनी, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज बेगराजपुर में एक पूरा स्त्री और प्रसूति रोग विभाग बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, जिसमें 24 घंटे आपको प्रशिक्षित और बड़े सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। सभी कपल्स को मैं कहना चाहती हूँ कि अभी समय आ गया है कि प्रेगनेंसी बाय चॉइस होनी चाहिए, नॉट बाय चांस। तो हम सबको ये समझना चाहिए कि शादी के बाद भी हम जब बच्चा चाहते हैं तब और उसके बाद बच्चों में जितना स्पेसिंग या अंतर होना चाहिए वो होना ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी महिलाएं आती हैं जो शादी के बाद अचानक से 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हो गई, कोई 9 महीने बाद हो गया, एक बच्चा हुआ उसके तुरंत 4 महीने बाद हो गया, या उनको पता ही नहीं लगा कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। वो सोचती हैं हम दूध पिला रहे थे, लेकिन दूध पिलाते पिलाते महीना चढ़े और उनको पता ही नहीं लगा, और जब पता लगा तो वो 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी। तो इस तरह की स्थितियों में परेशान होता है परिवार। कई बार वो अवांछित गर्भ के लिए, गर्भपात कराने के लिए भी सोचते हैं। तो इन सब स्थितियों से बचा जा सकता है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में नई बिल्डिंग में 3री मंजिल पे एक पूरा अलग सेपरेट रूम है, जिसमें हम परिवार नियोजन की बहुत प्राइवेसी के साथ पूरी काउंसलिंग करते हैं। क्या साधन उपलब्ध है हमारे पास? जैसे आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी निःशुल्क आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे पिल्स तो पहले भी मिलती थी, गोलियां जो रोज एक खानी होती हैं। उसके अलावा आजकल बहुत अच्छी कम साइड इफेक्ट्स वाली गोलियां भी आ गई हैं जो नियमित रोज एक समय पे खानी होती हैं। उसके अलावा हमारे पास आजकल जो बहुत अच्छा साधन है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी कॉपर टी 375 है, जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। कॉपर टी के साथ बहुत सारे मिथ जुड़े हैं कि ये चढ़ जाती है या इससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेडिकल कॉलेज में इतनी अच्छी तरह से डाली जाती है, नॉर्मली ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, और पेशेंट को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसका तुरंत समाधान हो जाता है। कॉपर टी का सबसे अच्छा बात ये होता है कि इसको बिना किसी कट के, बिना किसी ऑपरेशन के आप सिंपली डाल देते हैं, बिल्कुल दर्द रहित प्रक्रिया होती है। और जब आपको सूट नहीं करती, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उसको दर्द रहित प्रक्रिया में उसको निकाल सकते हैं। एंड ये 5 से 10 साल के लिए इफेक्टिव होती है। तो व्हेनेवर पेशेंट वांट कि अब मुझे बच्चा चाहिए, आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा कई बार बहुत महिलाएं होती हैं जिनका परिवार पूरा हो गया है, तो वो 8-10 साल भी इसको डाल सकते हैं। तो कॉपर टी अपने में एक बहुत अच्छा परिवार नियोजन का तरीका है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी आजकल डिलीवरी के साथ साथ कॉपर टी पड़ जाती है। 48 घंटे के अंदर जैसे डिलीवरी हुई उसी समय हाथ के अंदर कॉपर टी डाल दी, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे ऑपरेशन हो। इससे मरीजों को ये फायदा होता है कि अगर एक बार पड़ गया, जब आपको अगला बच्चा चाहिए आप उसको निकलवा लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, और जो जिसको पोस्टमार्टम आईयूसीडी कहते हैं, पीपीआईयूसीडी, और हर कपल्स को मैं बोलूँगी कि जब वो गर्भवती हैं तभी महिलाएं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, कंसेंट दें, जिससे जब डिलीवरी हो जाए तो उनको ये सुविधा मिल सके। तीसरा चीज़ आता है इंजेक्शन। आजकल हम सब जानते हैं कि बड़े सुविधाजनक इंजेक्शन है जो कि डेट वाइज हर तीसरे महीने पे लग जाते हैं, हाथ में लगते हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सबसे अच्छी बात है रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी। अगर आप जैसे इसको छोड़ते हैं तो उसका वो 99.9% है, एफिकेसी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें अपने में बहुत अच्छी है। इंजेक्शन आपको बहुत ही कम दामों में हम यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में भी मिल जाते हैं, और साथ में आपको ये परिवार नियोजन गवर्नमेंट के अंतरा के नाम से फ्री में भी मिलते हैं। चौथा चीज़ आता है इमरजेंसी कंट्रासेप्शन पिल्स। हर किसी कपल्स को ये रखनी चाहिए। कभी भी अगर बिना प्रिकॉशंस के कभी भी संबंध बन जाते हैं तो वो पिल्स 72 घंटे के अंदर लेनी होती है। तो उससे आपका परिवार नियोजन हो सकता है। साथ में अगर 5 दिन के अंदर कॉपर टी भी लगवा लेते हैं उससे भी गर्भ से बचा जा सकता है। तो हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि सब लोग शादी के बाद से भी जानकारी प्राप्त करें, इवन शादी के पहले से जानकारी प्राप्त करें कि कौन सा गर्भ निरोधन का तरीका हमें यूज करना है, कौन सा हम प्रिफर करते हैं, किसके क्या फायदे हैं, किसके क्या नुकसान है, और फिर उसको प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच। लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड इन द लास्ट आपको बताना चाहती हूँ कि महिला अगर स्तनपान करके अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और जो कि वो पूरे बच्चा होने के बाद 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, और उस टाइम में अगर उसको महीना नहीं आ रहा होता, तो ये दूध पिलाने के तरीके से भी 99% गर्भ से रुका जा सकता है। लेकिन याद रखिए, ये अगर दूध पिला रही हैं वो, लेकिन रात में नहीं पिला पा रही है, या किसी वजह से बीच बीच में टॉप फीड देना पड़ रहा है, या फिर उनको महीना आ गया है और या फिर 6 महीने हो गए,
तो फिर ये तरीका इतना कारगर नहीं रहता। लेकिन आपको अंत में कहना चाहती हूँ कि स्तनपान, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड एज वेल एज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ना सिर्फ बच्चे को फायदा करती है बट माता को भी, और उसके अलावा पोस्टमार्टम IUCD या आपकी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, प्रॉपर्टी, ये सब बहुत अच्छे सुविधाजनक तरीके हैं, अपनाइए और प्रेगनेंसी बाय चॉइस नॉट बाय चांस यूज करिए। थैंक यू।